Good morning to all. 8th class. Open your textbook number 25. 8.3 सहायकाः. सहायका अर्थ होता है मदद करने वाले. तो यहाँ जो है आपको तृतीया विभक्ति का जो कार्य है, जो यूज़ है, वह आपको इस पॉइंट में बता रहा है. 8.3 जो है यहाँ आपको तृतीया विभक्ति का उपयोग करके किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं तो ये आपको बता रही है. तो तृतीया विभक्ति देव शब्द की तृतीया होती है देवेन, देवाभ्याम, देवैः तृतीया. माला की मालया, मालाभ्याम, मालाभिः तृतीया. वन शब्द की वनेन, वनाभ्याम, वनैः तृतीया. तद सर्वनाम की तेन, ताभ्याम, तैः तृतीया. स्त्रीलिंग में तया, ताभ्याम, ताभिः तृतीया. और नपुंसकलिंग में तेन, ताभ्याम, तैः तृतीया. तो इस तरह से यह जो तृतीया है, यह तृतीया विभक्ति का इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है यूज़ बता रहे हैं. इसमें हर एक सेंटेंस अगर आप देखते हैं यहाँ का तो तृतीया विभक्ति का शब्द है ही है इसमें. तो इसी का कारण यह आपकी तृतीया विभक्ति है. देखिए, सह सुधाखंडेन लिखति. वह सुधाखंड से यानी कि चॉकपीस से लिखता है. सहायक, अभी लिखने में उसकी सहायक कौन कर रहा है तो सुधाखंड यानी कि चॉकपीस कर रहा है. तो बोलते हैं कि वह सुधाखंड से लिखता है. सह सुधाखंडेन लिखति. अहम चरणेन ताड़यामी. अहम बोले तो मैं, चरणेन बोले तो पैर से, ताड़यामी बोले तो मारता हूँ. अहम चरणेन ताड़यामी, मैं पैर से मारता हूँ, हाथ से लिखता हूँ. अहम चमसेन खादामी, मैं चम्मच से खाता हूँ. जिससे आप कार्य कर रहे हैं या जो कोई चीज़ें आपको कार्य करने में मदद करती है उन सब की आपको तृतीया विभक्ति करना है. सा हस्तेन वादयति, वह हाथ से बजा रही है. तो देखिए यह पुल्लिंग का है. कृति, शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति. अब ये कृति है, एक एक शब्द टीचर बोलेगा और आप उसका तृतीया एक वचन बोलेंगे. जैसे देवः देवेन, दंतकूर्चः दंतकूर्चेन, चरणः चरणेन, मार्जकः मार्जकेन, दन्तः दंतेन, कर्णः कर्णेन, स्यूतः स्यूतेन, दीपः दीपेन, संगणकः संगणकेन, कलशः कलशेन, तालः तालेन, खड्गः खड्गेन, बाणः बाणेन इति शब्दानां योग्य रूपाणि छात्रा वदन्ति. तो इनके आपको शब्द रूप बोलने हैं. अभी यहाँ तो आपको ये बोलना था, अभी तो ठीक है. यथा हस्त हस्तेन. 8.3.2 अब यहाँ जो है पूरे नपुंसकलिंग के शब्द है. नपुंसकलिंग की और पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग की और अकारांत नपुंसकलिंग की तृतीया विभक्ति सेम ही होती है. सह यानेन गच्छति, यानेन यानाभ्याम यानैः तृतीया, वह यान से जा रहा है. अहम मुखेन वदामि, मैं मुँह से बोल रही हूँ. सा वस्त्रेण मार्जयति, वह वस्त्र से साफ कर रही है, क्लीन कर रही है. मर्कटः व्यजनेन वीजयति, मर्कटः मंकी, व्यजनेन मीन्स वह फैन से, वह हाथ से हिलाने के फैन रहते थे पहले. वीजयति मीन्स हवा देता है, वह फैन से किसी को हवा दे रहा है. शिक्षकः शब्दं वदति. अभी फिर से वही आ गया है. शब्द बोलेंगे और आप उसका तृतीया एक वचन बोलेंगे. नेत्रम नेत्रेण, वाहनम वाहनेन, जलम जलेन, वस्त्रम वस्त्रेण, यंत्रम यंत्रेण, व्यजनम व्यजनेन, पुस्तकम पुस्तकेन, भाण्डं भाण्डेन, शस्त्रं शस्त्रेण इति शब्दानां योग्य रूपाणि छात्रा वदन्ति. तो इन शब्द के आपको तृतीय एक वचन के रूप बोलने हैं. यथा नेत्रम नेत्रेण, ये एग्जाम्पल बताया, बाकी के पूरे मैंने आपको बोलकर दिखाए हैं.
8.3 अभी ये जो है यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का है। जैसे माला, मालया, मालाभ्याम, मालाभिः तृतीया। तो मापिका, मापिकया, सा मापिकया आलिखति, वह मापिका से कुछ आलेख कर रही है, मतलब कुछ गिन रही है। बालिका छुरिकया कर्तयति, बालिका जो है वह छुरिका, मेन शब्द है, छुरिका मीन्स चाकू, वह छुरिकया कर्तयति, वह चाकू से काट रही है। माता वेल्लन्या रोटिका करोति, माता वेल्लनी, वेल्लनी बोले तो वह रोटी बनाने का, उसको बोलते हैं वेल्लनी। तो वेल्लन्याः रोटिका करोति, वेल्लनी से रोटी बना रही है। बालकः कूप्या दुग्धम पिबति, बालक जो है वह कूपी, मेन शब्द है कूपी, दीर्घ, कूपी का होता है कुप्या, दुग्धम पिबति, बॉटल से दूध पी रहा है। शिक्षक शब्दम वदति, उसी तरह से शिक्षक शब्द बोलेगा और बच्चे जो है वह उसका आंसर कहेंगे। अब ये पूरे शब्द जो है यह ज़्यादातर स्त्रीलिंग के हैं, नहीं सभी स्त्रीलिंग के ही है। देखो, रोटिका, माला, मालया, तो रोटिका रोटिकया, पुस्तिका पुस्तिकया, कपाटिका कपाटिकया, पेटिका पेटिकया, नलिका नलिकया, उत्पीठिका उत्पीठिकया, शर्करा शर्करया, गुलिका गुलिकया, कुंचिका कुंचिकया, मार्जनी, कुंचिका मीन्स की, चाबी, मार्जनी मार्जन्या, अंगुली अंगुल्या, पुनः पूरणी मीन्स रिफिल, पुनः पूरण्या, अंकनी अंकनी मीन्स पेंसिल, अंकन्या, कर्तरी मीन्स कैची, कर्तरी कर्तर्या, घटी घट्या इति शब्दानां योग्यरूपाणि छात्राः वदन्ति। यथा शाटिका शाटिकया, नदी नद्या, इस तरह से। भाषाभ्यास, अभी देखो यहाँ भाषाभ्यास, आपको मैंने उसके आंसर लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है आज का होमवर्क, यह भाषाभ्यास ही आपको, यानी कि ये 6 सेंटेंस जो है वही आपको लिखने हैं। महिला द्रोणी जलम आनयति, द्रोणी ब्रैकेट में दिया है, उसका करना है द्रोण्या। तो टोटल आंसर हो जाएगा महिला द्रोण्या जलम आनयति। बालकः चमसेन खादति, सा हस्त दिया है, हस्तेन रोटिकाम खादति, वह हाथ से रोटी खा रही है। सह दंड ताड़यति, सह दंडेन ताड़यति, सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, अहम कुंचिकया तालम उद्घाटयामि, कुंचिकया मीन्स चाबी से, तालम मीन्स लॉक, उद्घाटयति मीन्स खोल रहा हूँ, मैं चाबी से लॉक को खोल रहा हूँ, तो इस अर्थ में। तो देखिए यहाँ जो है 8.3, इसमें ज़्यादातर आपको यह जो बता रहे हैं, तो यह तृतीया विभक्ति का यूज़ करके निर्माण किए हुए सेंटेंस है। तो आपको समझना है कि तृतीया विभक्ति का यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज। मंदारः निनादेन सह खेलती, अब ये सह है, ये अव्यय है दोनों भी, एक सह और ये दूसरा विना। 8.3.4 और 8.3.5, एक में सह का मीनिंग होता है विथ, और विना, विना मीन्स विदाउट। मंदारः निनादेन सह खेलती, मंदार जो है निनाद के साथ खेल रहा है। मंदार इज प्लेइंग विथ निनाद, वो जो विथ निनाद है तो उसके लिए लेते हैं निनादेन सह, जिसके साथ आपको बोलना है उसकी तृतीया विभक्ति। अभी ये निनाद के साथ खेल रहा है तो निनादेन सह खेलती, तो मंदारः निनादेन सह खेलती। शिक्षिका छात्रया सह श्लोकम पठति, शिक्षिका छात्र के साथ श्लोक पढ़ रही है। नीला मोहिन्या सह पुस्तकम पठति, नीला मोहिनी के साथ पुस्तक पढ़ रही है। अभी ये फर्स्ट तीनों भी सेंटेंस जो थे वह एक दूसरे के बारे में थे, और जिसके साथ आपको बोलना है उसकी तृतीया विभक्ति करनी है। विना, विदाउट।
मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति, मछलियाँ जल के बिना नहीं जी सकती है। बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति, बालक लड्डू के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं खाता है। वृद्धः उपनेत्रेण विना न पठति, जो बूढ़ा आदमी उपनेत्र यानी कि वह जो चश्मा होता है तो चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता है। कृति छात्रान् शिक्षक छात्रान् प्रश्नं पृच्छति, तुम केन सह लिखसि, आप किससे, शिक्षक बच्चों को क्वेश्चन करेगा अभी, आप किससे लिखते हो, तो बच्चा कुछ आंसर देगा, अहम लेखन्या लिखामि, अहम अंकन्या लिखामि, मम अंगानी, और यहाँ जो है आपको आपके द पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के भाग, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये दिया है। तो ये जो है यह सभी आपको वो पहले वाले 6 शब्द जो थे वो, और इसके बाद ये पार्ट ऑफ बॉडी जो है यह सब आपको लिखने हैं। और इसको आपको जो है पार्ट ऑफ बॉडी जो है इसको आपको इंग्लिश शब्द भी लिखने हैं उसके साथ। तो केशाः, केशाः मीन्स केस, ललाटः, ललाट मीन्स यह हमारा जो फोरहेड बोलते जिसको, या ललाट कपाल बोलते जिसको, तो वो। नासिका नोज, नयनम आई नेत्र, नयनम आँख बोलते। ओष्ठौ लिप्स, दोनों ओठ। चिबुकम हनु, कंठः ये कंठ हमारा जो गला। वक्षः मीन्स छाती। उदरम पेट। अंकः, अंकः को थाय बोलते, थाय। जानु, जानु मीन्स नी, घुटना। पादः पैर। पार्ष्णिः, पार्ष्णिः मीन्स जिसको बोलते हैं ये टाँच बोलते हैं, टाँच। गुल्फः, गुल्फः मीन्स दिखाई दे रहा है आपको, और गुल्फ का दूसरा अर्थ जो है वह एंकल भी होता है, एंकल, ANCLE। स्कंदः मीन्स शोल्डर। कर्णः ईयर। कूर्परः मीन्स ये हाथ का, जहाँ से हमारा हाथ फोल्ड होता है उसको बोलते हैं कूर्परः। मणिबंधः, मणिबंध मीन्स जहाँ से हमारा ये जो पाम होता है, पाम तल हाथ, वो जहाँ से इधर उधर घूमता है उसको बोलते हैं। हस्तः मीन्स पूरा हाथ। और अंगुली, अंगुली मीन्स फिंगर्स, और ये फिंगर के नाम अभी आपको पहले से पता है पूरे, तो ये भी लिखने हैं और इसके साथ आपको इनके इंग्लिश नाम भी लिखने हैं। थैंक्स, धन्यवाद। मोठा झाला का?